Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. I am Pradeep and I have brought a video for class 9th. This is economic portion and I am going to start chapter 2. The title of the chapter is People as Resource. In this video, we will cover introduction of this chapter. We will take a case study of Japan and significance of human capital, in which we will discuss about various points, and finally we will talk about economic activities. उस रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होता है, हम जानते हैं. एनीथिंग दैट fulfills our desires, our needs is known as resource. वो सारी की सारी चीज़ें, चाहे इंसान ने बनाई है, चाहे गॉड मेड है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. इस चैप्टर में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का, वो कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है. या ज़रूरतें एक तरह से देखा जाए तो हर इंसान तरक्की चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो यही इंसान एक दूसरे इंसान को कैसे हेल्प करके, कैसे इसी के मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा. सो इफ यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, द पीपल एज रिसोर्स कैन बी सीन as an asset. The entire population of a country can be seen as an asset. Asset कहते हैं पूंजी को, कैपिटल. यानी कैसे जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, वो पॉपुलेशन एक बर्डन ना होकर के एसेट, एक पूंजी के रूप में, एक प्रोडक्टिव चीज के रूप में हमको मिलेगी. If you talk about population of a nation, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो सभी देशों के पास पॉपुलेशन है, कुछ न कुछ, ज़्यादा या कम. इस पॉपुलेशन को अगर हम एजुकेशन दें, प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर पर इस पर फोकस करें, स्किल पर इसके फोकस करें, लोगों को स्किल्ड बनाएं, यानी उसको जो कि प्रशिक्षित करें, कौशल से उसको भर दें, ट्रेनिंग दे दें, उसको प्रशिक्षण दे दें. तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन है, जो किसी देश की जो जनसंख्या है, ये सारे फैक्टर्स के मिलने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो आएगा ह्यूमन कैपिटल. यही पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल के रूप में मिलेगी. इसका मतलब जो पॉपुलेशन उतना अधिक प्रोडक्टिव नहीं थी, अब इन सारे फैक्टर्स के आने के बाद ये ही पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में आ गई, एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के रूप में आ गई, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव पॉपुलेशन, सर्टेन साइज ऑफ पॉपुलेशन, and we are going to educate them, we are going to provide some medical facilities, we are going to give some skills, and we are going to train them. Then the same population will be human capital. यही population human capital के रूप में. It means we have invested something for the welfare of the nation. We have invested to improve the productivity of the population. हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर लगा दिया, जैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, और इसका रिजल्ट हमको क्या मिला? पीपल एज रिसोर्स. कि यही जनता जो आम जनता के रूप में थी, जो प्रोडक्टिव नहीं थी, जो उत्पादन के कार्यों में संलग्न नहीं थी, अब वही जनता क्या करने लगी?
प्रोडक्शन के काम में क्योंकि हेल्प कर रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ जापान, हम लोग जापान का एक केस लेते हैं। जापान हम जानते हैं एक एशियन कंट्री है। जापान के पास कोई भी प्रॉपर उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इट डजंट हैव एनी एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स। डिस्पाइट ऑफ लैकिंग इन नेचुरल रिसोर्स, Japan has progressed a lot because Japan has invested a lot in education, healthcare, skill and training for its population to get desired result। और हम देखते हैं कि जापान में लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक मेहनती लोग के रूप में जाना जाता है जापान। कि यहाँ के लोग किस तरीके से, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको वहाँ की सरकार ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है, एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। लोगों को एजुकेशन देकर, लोगों के हेल्थ केयर को सुधार करके, ट्रेन उनको करके, स्किल दे करके लोगों को क्या किया है, एक एसेट के रूप में तैयार कर दिया है। तो ये जापान का केस है। आज जापान क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखते हैं बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर जो है जीडीपी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि क्या इसके फायदे हैं, ह्यूमन कैपिटल के होने से क्या फायदे हैं। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एज एन एसेट, कि जो भी पॉपुलेशन हमारे पास है वो एक एसेट के रूप में है, पूंजी के रूप में। पूंजी कहते हैं हम, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई कार है, उस कार का यूज अगर मैं घूमने फिरने के लिए, अपनी शौक को पूरा करने के लिए करता हूँ, देन दैट कार इज नॉट एन एसेट फॉर मी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई यूज दैट कार इन अ ट्रेवल एजेंसी फॉर बुकिंग, then the same car will be as an asset। वही कार मेरे लिए एसेट हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, यानी वो कार मेरे लिए प्रोडक्टिव हो गया, उस कार से मैं इनकम कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन हमारे लिए अनप्रोडक्टिव थी, वही पॉपुलेशन हमारे लिए क्या हो गई, प्रोडक्टिव हो गई, वो हमारे लिए एसेट हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम पॉपुलेशन वी आर अर्निंग, द एंटायर नेशन इज अर्निंग। इससे नेशनल इनकम भी ग्रो करता है। सेकेंड थिंग, पॉपुलेशन नो मोर बर्डन। जो पॉपुलेशन हम देखते हैं, इंडिया के पास एक बहुत ही पॉपुलेशन का हैवी साइज है, बहुत बड़ा साइज है, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं ऐसा भी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ एंड दे आर नॉट वेल ट्रेंड। दैट इज वाई द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is not productive, is not in the form of human resource। ये human resource में नहीं, इसलिए हम we are trying our level best, the government is trying our level best। तो population no more burden, यही population जो इतनी बड़ी दिख रही है, अगर सभी के सभी लोग एजुकेटेड हो जाए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दिया जाए उन लोगों पर, यही क्या हो जाएगा, ये बर्डन ना होकर के यही है हमारे लिए एसेट हो जाएगा, एक ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। थर्ड इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जितने भी लोग हैं वो अगर उनके थ्रू प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तरह से उनका जो इकोनॉमिक लेवल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि मनुष्य के जो जितने भी आयाम हैं जीवन के, जैसे सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है या धार्मिक जीवन है, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी में विकास होगा। इट मीन्स देयर विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बी इट इकोनॉमिक लाइफ, बी इट सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। The last point is
improvement in GDP. If we have the population as human capital, then certainly there will growth in GDP. GDP means ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि पूरे देश का जो में लोग जो जितने भी लोग हैं अगर सब लोग प्रोडक्टिव हो जाएं तो हमारे देश का जो GDP है वो बहुत ही बेहतर होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, आर्थिक क्रिया होती है। जब हम कोई काम करते हैं और वो काम करने पर, उस काम को करने पर हमको कुछ इनकम होता है, तो सारे के सारे काम क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। जैसे अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा, बिकॉज हम जो कि मदद करने से कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, ये सोशल वर्क आएगा, ये सोशल सर्विस आएगा। लेकिन अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में हमको कुछ मिल रहा है, वी आर अर्निंग समथिंग, देन दैट वर्क इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको तीन उसमें पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, ये इसमें रॉ मटेरियल पैदा होगा, रॉ मटेरियल, और ये सेक्टर सभी सेक्टर, बाकी जो दो सेक्टर्स हैं इसके लिए एक बेस होगा, इन दोनों को बेस प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जो रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जो पैदा किया, उसी को क्या करेगा, ये प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसको मैन्युफैक्चर करके, उसका फॉर्म को चेंज करके, उसको कन्वर्ट करके एक रेडी टू यूज फॉर्म में उसको ला देगा। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग को हम इंक्लूड करते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, किसी चीज को हम बनाते हैं। इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा, सेवा क्षेत्र है। इसमें हम वी प्रोवाइड सम सर्विसेज, वी प्रोवाइड सम assistance for the rest of the sector, I mean primary and secondary sector, for their development. टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, वो सारी आर्थिक क्रियाएं, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो बाकी के दो सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ये सर्विस सेक्टर होगा, सेवा का क्षेत्र। इसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कोई चीज बनाते नहीं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में सारे मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे अगर हम वी आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स, देन इट इज सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम शुगर मिल में अगर शुगर केन से, गन्ने से चीनी बना रहे हैं, ये भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब हम ये भी देख सकते हैं कि गन्ना जो कि एक प्राइमरी सेक्टर से निकला हुआ नेचुरल रिसोर्स है, अब उस गन्ने का रूप बदल गया, अब चीनी हमारे पास आ गया। चीनी और गन्ने के दोनों के फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अंतर है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, किसी चीज को एक फॉर्म को बदल देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और टर्शियरी सेक्टर क्या है, सर्विस। हमने किसी चीज को सर्विस दे दिया, जैसे कम्युनिकेशन का फील्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें हैं। I would like to give one live example to understand economic activities. That is, if we produce wheat, तो wheat कहाँ पैदा होगा, एग्रीकल्चर से पैदा, गेहूं। ये प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर।
इस वीट को हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, वी कैन नॉट कंज्यूम वीट डायरेक्टली। इसको हम क्या करेंगे, एक फ्लोर मिल में ले जाएंगे। फ्लोर मिल में इस वीट का रंग रूप सब बदल जाएगा। या ब्रेड बनाने वाली जो कंपनी है, सपोज ब्रिटानिया की कंपनी है जो ब्रेड बनाती है, और ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर, इसी वीट से क्या बन गया, ब्रेड। अब वीट से ब्रेड बन गया, लेकिन ये ब्रेड हमारे नाश्ते के प्लेट तक नहीं आया। नाश्ते के प्लेट तक पहुंचाएगा कौन, तो ये टर्शियरी सेक्टर पहुंचाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जिस भी कंपनी में बना है, ब्रिटानिया की कंपनी बना है, तो ट्रांसपोर्ट करके या और भी जो इसको जो सेवाएं देनी है वो इसको करके, हो सकता है इसको फाइनेंस की ज़रूरत हो सकता है इसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो सकता है इसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो इसमें टर्शियरी सेक्टर में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेल यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।